चिड़िया का बेटा कोको नदी से पानी पीकर वापस अपने घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में उसे कोई चीज़ नज़र आ जाती है। कोको वहीं पर रुक जाता है। अरे ये तो मोबाइल है, न जाने किस पंछी का गिर गया होगा। कोको उस मोबाइल को उठाकर फिर अपने घर की तरफ वापस उड़ पड़ता है। कोको बेटा, ये तो कैमरे वाला मोबाइल है, बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये आपको किस जगह से मिला है? अम्मा, मैं नदी से पानी पीकर आ रहा था और ये रास्ते में मुझे पड़ा हुआ मिला था। अच्छा कोको, अब सो जाते हैं। सुबह फिर होते ही है जिस पंछी का होगा हम उसे वापस कर देंगे। सुबह सुबह चिड़िया और उसका बेटा कोको मोबाइल लेकर उड़ पड़ते हैं। वो सीधा मिट्ठू कौवे के पास जाते हैं। मिट्ठू भैया, ये मोबाइल फ़ोन मेरे कोको को नदी के पास से मिला है, आपका तो नहीं है? नहीं नहीं चिड़िया बहन, ये मोबाइल फोन मेरा तो नहीं है। इतने में गौरी कौवी दूसरे दरख्त पर बैठकर उन दोनों की बातें सुन रही होती है और वो वापस उसी की तरफ आ जाती है। दे दो मेरा मोबाइल, चोरनी कहीं की, मेरा मोबाइल तुमने चोरी कर लिया है। गौरी बहन, कुछ तो शर्म करो। ये मोबाइल फोन मुझे नदी के पास से मिला था। दो मेरा मोबाइल फोन वापस दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। चिड़िया उसे मोबाइल दे देती है। गौरी मोबाइल को देखकर खुश होती है। अगर मुझे पता होता ये मोबाइल फोन तुम्हारा है तो मैं कभी वापस देने ही ना आती। गौरी वो मोबाइल फोन लेकर वहाँ से अपने घर की तरफ उड़ पड़ती है। हो कालू, देखो देखो, मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई। इतना महंगा फोन, गौरी तुम ये मोबाइल फोन कहाँ से लाई हो? ये मोबाइल फोन चिड़िया के बेटे को मिला था। घर घर पूछ रही थी किसका है, मैंने भी मौका देकर कह दिया ये मोबाइल फोन मेरा है। वाह गौरी, बहुत चालाक हो तुम तो। वाह, अब मैं इस पर फोटो लूंगी और इंटरनेट पर फिल्में भी देखा करूंगी। फिर क्या था, गौरी तो सारा दिन अपने सेल्फियाँ लेती रहती। वो कभी नदी पर जाती तो कभी किधर। ओए गंदी आँख वाले कबूतर, ये देखो मेरे पति ने मुझे इतना महंगा फोन दिला के दिया है, तुमने कभी अपनी बीवी को दिया है? वो निकम्मा नकार, तुम्हारा पति जो सारा दिन कोई काम भी नहीं करता, वो कहाँ से लाया? चोरी करके लाया होगा कहीं। ये कहते हुए कबूतर वहाँ से जल जाता है। रुको रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको रुको। मगर कबूतर रुकने वाला कहाँ था, वो तो वहाँ से भाग जाता है। दरअसल वो मोबाइल चील का था। चील अपना मोबाइल ढूंढते हुए बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो कबूतर को देखती है और कबूतर से वो अपने मोबाइल के बारे में पूछती है। चाचा कबूतर, क्या तुमने मेरा एक मोबाइल देखा है? अभी मैंने न्यू लिया था और गुम गया है। चील दी, देखा है आपका मोबाइल गौरी कवि के पास है। कहाँ है उसका घर, मुझे जरा तुम बताओ तो सही। चील दी, मैं आपको बताता हूँ, मगर आपने मेरा नाम नहीं बताना उसे। नहीं, मैं तुम्हारा नाम नहीं बताऊंगा, तुम मुझे बताओ तो सही एक बार। चील गौरी कवि का एड्रेस पूछकर वहाँ से वापस उड़ पड़ती है। इधर गौरी कवि अपने घर के बाहर बैठकर अपने मोबाइल से अपनी फोटो बना रही होती है और चील उसके घर के बहुत ही करीब पहुँच जाता है। अरे इतना बड़ा चील मेरी तरफ क्यों आ रहा है? क्या पता मुबारक देने आ रहा हो। मिल गया मेरा मोबाइल, मिल गया। लो कव्वी, सीधे से मेरा मोबाइल मुझे दे दो। वाह जी वाह, ये मोबाइल फोन तो मेरे पति ने मुझे अभी न्यू दिला के दिया है। लगता है तुम बिगड़ी हुई कव्वी हो, तुम आसान की ज़बान नहीं समझती। फिर क्या था, चील कव्वी को मारने लग जाती है। देती हूँ ये मोबाइल फ़ोन मुझे चिड़िया ने दिया था। चील अपना मोबाइल वापस लेकर अपने घर की तरफ खुशी खुशी लौट जाती है और कव्वी। पत्नी जी, ये तुम्हारे जिस्म खून के धब्बे कहाँ से आए हैं? वो मोबाइल फोन चील का था। वो जालिम चील आई और मोबाइल भी ले गई और मुझे मारा भी। मेरे बचपन की ख्वाहिश फिर से अधूरी की अधूरी रह गई। एक बेवकूफ़ कौवा रोटी का एक टुकड़ा खा रहा था और एक कबूतर वहां उड़ते हुए उसके पास आ जाता है। वो कबूतर बहुत ही अक्लमंद और चालाक था। वो कौवे से बात करने लगता है। कौवे, तुम आकार में कितने बड़े हो? मैंने दूर से देखा तो सोचा कि काले रंग की चील बैठी हुई है। सच में मैं बहुत बड़ा हूँ और शक्तिशाली भी। क्या जंगल के दूसरे पंछी तुमसे डरते हैं?
छोटे कबूतर, वो तो मेरे सब दोस्त हैं, वो क्यों डरें? तुम भी पागल हो, इतने बड़े होकर छोटे छोटे पंछियों से दोस्ती करते हो। अगर मैं उन्हें डराऊंगा वो सब डरेंगे मुझसे। अच्छा दोस्त, ये रोटी का टुकड़ा मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। जितना बड़ा अहंकार है उतना बड़ा दिल भी होगा आपका। अपनी तारीफ सुनकर कालू कौवा बगैर कुछ सोचते हुए वो रोटी का टुकड़ा उसे दे देता है। कबूतर वो रोटी लेकर वहाँ से उड़ जाता है। अब देखता हूँ मैं कोई मुझसे डरता है या नहीं। फिर कालू कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास चला जाता है। छोटी चिड़िया, तुम जब भी मुझे देखो भाग जाया करो। वो क्यों कालू भैया आप कह रहे हैं? भैया नहीं, मैं तुम्हारा भैया नहीं हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये दाना मुझे दो वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। नहीं नहीं कालू भैया, आप मुझे मत मारना, मैं आपसे डरती हूँ, मैं आपका एक थप्पड़ भी नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तो फिर ये दाना मुझे दो और भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। चिड़िया डरते हुए अपना दाना कौवे को दे देती है और वहाँ से फिर उड़कर मिट्ठू के पास चली जाती है। मिट्ठू, न जाने आज कालू कौवे को क्या हुआ, उसने मुझे बहुत डराया धमकाया और मेरा दाना भी मुझसे छीन लिया। कल मैंने देखा एक कबूतर उसे उल्टी सीधी बातें सिखा रहा है, लगता है वो उसकी बातों में आ गया है। ऐसे ही कालू कौवा जंगल के हर जानवर को तंग कर रहा था। अब वो मुन्नी के पास जाता है। ओए मुन्नी, चलो उठो यहाँ से, भागो, मैंने यहाँ सांप सोना है वरना मारूंगा तुझे मैं। पहले यहाँ पर मैं आई थी, तुम चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। लगता है तुम्हें प्यार की बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें खल्ले खाने पड़ेंगे मुझसे। मैं नहीं जाने वाली। फिर कालू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है और कालू उसे इतनी जोर जोर से मार रहा होता है। रोती हुई मुन्नी वहाँ से चली जाती है, कालू उसे मारता है और कालू वहाँ पर आराम से ठंडी छाँव में सो जाता है। अब तो कालू की बदमाशियां और ही बढ़ गई थी। बेचारी बुलबुल का एक ही अंडा था जो वो तोड़कर पी जाता है। बुलबुल रोते हुए चिड़िया के पास चली जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा एक ही अंडा था जो उस दुष्ट कालू कौवे ने तोड़कर पी लिया है। न जाने आजकल कालू को क्या हो गया है, हर वक्त बुरा काम करता रहता है। वो जंगल के सारे पंछियों को बहुत तंग करता है। मुन्नी, आप घबराएं नहीं, मैं मिट्ठू को साथ लेकर चलती हूँ कालू के पास। अब कालू पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है और वहाँ उसे एक चील अपने टूटे हुए घोंसले में दिखती है जो कि बहुत बूढ़ी हो जाती है। दूर बैठकर कालू एक बात को सोचता रहता है। मैं तो आकार में चीड़ से भी बड़ा हूँ, मुझे चीड़ भी कुछ नहीं कर सकती। ओए बूढ़ी चील, चढ़ उड़ यहाँ से, अब यह जंगल मेरा है, सारे पंछी मुझसे डरेंगे, तुमसे नहीं। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, चल जाके इलाज करवा अपना। ओ बुढ़ी चील, चल निकल यहाँ से वरना तुम्हें धक्के दे देकर यहाँ से निकाल दूंगा। फिर चील को कालू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कालू को गर्दन से पकड़कर उड़ जाती है। वो कालू को गर्दन से पकड़कर आसमान की तरफ ले जाती है। फिर वो कालू को आसमान से नीचे जंगल की तरफ फेंक देती है। वो दोबारा उसे उठाती है और फिर आसमान की तरफ चली जाती है। वो फिर वहाँ से कालू को नीचे गिरा देती है। कालू नीचे गिर जाता है और बोलने लगता है, ओए अम्मा, बचाओ मुझे, कोई बचाओ इस चील से, ये मुझे आज मार डालेगी। चल निकल जा यहाँ से वरना तुझे बख्शूंगी नहीं मैं आज। फिर क्या हुआ, कालू वहाँ से अपना बिस्तर सामान लेकर घर की तरफ उड़ पड़ता है।